हेलो एवरीवन गाइस, अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे एसएससी फेज 8 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 9 अक्टूबर 2020 के, उसके ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन में लेके आया हूँ। जीके के क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको वही मिलेंगे। आप खुद अभी वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह थोड़े मिक्स हैं, ठीक है। और बाकी मैं रीजनिंग और मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये बता दूंगा और टॉपिक बता दूंगा। तो इसी तरह से आपका पूरा कलेक्शन हो गया है। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको 110% आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यही सब क्वेश्चन रियल है, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन मिला है वो है हरिजन सेवा संघ फाउंडर। हरिजन सेवा संघ फाउंडर कौन है? हरिजन सेवा संघ के जो फाउंडर थे वो थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे हरिजन सेवा संघ के फाउंडर। पहला क्वेश्चन। दूसरा बहुत आसान था, आनंद मठ पुस्तक के लेखक। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है। और गाइस अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन इधर उधर मतलब लग रहा हो कि मिस हो गए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगला है ललित कला अकादमी किस ईयर फाउंड हुआ था, है ना। ललित कला अकादमी फाउंडेड विच ईयर? तो ललित कला अकादमी जो है वो आपका जो फाउंड हुआ है, अकादमी फाउंड हुआ है जो आपका, वो हुआ है आपका 1954 में। ईयर ही पूछा रहा होगा, बाकी अगर देखा जाए तो 5 अगस्त को हुआ था, है ना। तो डायरेक्ट आप जान सकते हैं। फिर आपका ये है हिमाचल के दर्रे से क्वेश्चन था। हिमाचल का दर्रा, हिमाचल में कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है ना। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, ठीक है ना। गाइस ऐसे ही मैंने सभी दर्रों की ट्रिक बनाई है, तो आपको चैनल के जस्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जीके जीएस ट्रिक के नाम से, आप उस पर क्लिक करिएगा। 50 के आसपास के ट्रिक हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए उसमें से 110% 3-4 क्वेश्चन आना तय है, और आपको केवल एक बार उन ट्रिक को देखना है और नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑस्ट्रियल ओपन, है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में मेन सिंगल विनर कौन है? तो ये ऑस्ट्रियल ओपन 2020 में मेन सिंगल विनर जो है वो नोवाक जोकोविक है। नोवाक जोकोविक, है ना। ये ऑस्ट्रियल ओपन मेल वर्ग में 2020 के विजेता है, ठीक है। और ये एकदम आसान क्वेश्चन आया था, E = mc²। किसने दिया? तो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, सबको पता है, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। देन है आपका संजीवनी ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आया था, संजीवनी ऑपरेशन। तो क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, बट 3 बातें हैं इसमें। एक तो पहली बात, यह ऑपरेशन IAF द्वारा किया गया है। और क्यों किया गया है? तो कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए किया गया है। और ज़्यादातर इसको जो फायदा मिला है, मतलब किसके लिए किया गया, कि कहाँ पे? तो ये मालदीव, शायद यही क्वेश्चन था, मालदीव में कौन सा ऑपरेशन किया गया है? तो वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए किया गया है। क्या? संजीव ऑपरेशन, ठीक है। मालदीव, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था कि मालदीव में कौन सा ऑपरेशन किया गया। नेक्स्ट पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन आया था, तो आप 2-3 पीएच वैल्यू वगैरह देख लीजिएगा, है ना। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, ठीक है। 7 है तो उदासीन होगा। क्या था एग्जैक्ट पीएच वैल्यू किसकी पूछी थी? ये क्वेश्चन नहीं था मेरे पास। देन है आपका फर्स्ट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, है ना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ लद्दाख शायद पूछा था, ठीक है। तो राधा कृष्णा जी हैं शायद, है ना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ लद्दाख, फर्स्ट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो ये आपके राधा कृष्णा, है ना। पूरा नाम पता नहीं क्या था, मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया। तो राधा कृष्णा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ललित कला और साहित्य। साहित्य क्या था इसका? साहित्य अकादमी, तो दोनों में लिख दिया साहित्य अकादमी की शुरुआत। साहित्य अकादमी की जो शुरुआत हुई ये भी आपका हुआ 1954 में। कब हुआ? 1954 में। दोनों का ईयर सेम था, बस डेट वगैरह डिफरेंट थी, है ना। तो दोनों सेम ही थे, चाहे जो आया तो यही होगा आंसर 1954। ओके। नेक्स्ट है आपका
बख्त खान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो बख्त खान से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है ना, मतलब अच्छे से पता चल पाया, बट ये थे आपके कमांड चीफ थे, है ना, कमांडर चीफ थे सेना में, ठीक है ना, इंडियन सेना में बख्त खान जो थे कमांडर चीफ थे। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप लोग बताइएगा, ठीक है, बट इनसे रिलेटेड था तो आप थोड़ा इसको गूगल करके जाइएगा अगर आपका आगे पेपर है। हाँ, प्रेसिडेंट पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, मतलब इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 61, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 61 के अंतर्गत प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में, कहाँ होता है, छोटी आंत में। ओके, चलिए आगे का जो क्वेश्चन था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 2-3 बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, है ना, जेई वगैरह में भी आया था और आपका CHSL में भी पूछा गया, उसमें भी देखिए पूछा जा रहा है। तो ये किसके समय में आया था, लॉर्ड लिटन के समय में, किसके समय में आया था, लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये हो गया। देन आपका है, हाँ, महानदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब महानदी शायद किन राज्यों से बहती है या कहाँ से निकलती है कुछ कंफर्म नहीं हूँ, बट एक ट्रिक है उससे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ महानदी से रिलेटेड, वो है हुमायूं, आपको दिमाग में रखना है, हुमायूं ऐसे याद कर लीजिए, है ना, तो माँ से महानदी, ठीक है, और यू से आपका उड़ीसा में, है ना, तो महानदी आपका उड़ीसा में है, ठीक है। अच्छा, ये 2 बातें हो गई, और ये हु से आप कर लीजिए हीराकुंड बांध, है ना, महानदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है ये नदी, और ये आपका महानदी हो गया, ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थान है वो रायपुर में धमतरी एक जगह है वहाँ से है ना, रायपुर में धमतरी एक जगह है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। अच्छा, ऑस्कर 2020 से भी क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा आगे अगर आपका एग्जाम है तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ऑस्कर 2020 में शायद आया था कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर, बट मैं 3-4 चीज़ें आपको बता दूंगा। तो बेस्ट डायरेक्टर जो आया था वो किस मूवी के लिए मिला था उन्हें, तो पैरासाइट, है ना, पैरासाइट मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का आपको बेस्ट डायरेक्टर का किताब मिला, मतलब अवार्ड मिला था। और ये किसे मिला था, तो बोग जून, है ना, किसे मिला था, बोग जूनहो को मिला था, ठीक है ना, बेस्ट डायरेक्टर के लिए इस मूवी के लिए इनको मिला था, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का जो मिला था किताब किसने जीता है, तो ये आपका जीतने जोकर मूवी के थे जोनिक फिनिक्स, है ना, कौन, जोनिक फिनिक्स, ओके। और बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला है वो सी जेल्विंगर, ठीक है, इन लोगों को मिला है। तो आप थोड़ा सा और इनके बारे में, वैसे मैंने बता दिया, बेस्ट डायरेक्टर बता दिया, बेस्ट एक्टर बता दिया और बेस्ट एक्ट्रेस बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये ऑस्कर 2020 से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और है मेरे पास, उनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 142 ये किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल आपका 142 जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब सर्वोपरि पावर है, सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से चीज़ों को डील कर सकता है जिस तरीके से चाहे, तो ये 142 आपका इसी में आता है। बहादुर शाह जफर की मौत, मतलब जो मुगल वंश का अंतिम शासक था बीटू बहादुर शाह जफर द्वितीय जो हम लोग कहते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी हुई थी रंगून के जेल में, आई थिंक, हाँ, रंगून के जेल में इनकी मृत्यु हुई थी बहादुर शाह जफर की, ठीक है। देन है आपका अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो नवाब सिराजुद्दौला, कौन बना था, सिराजुद्दौला, ठीक है।
अलीवर्दी के बाद। ठीक, अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत आपका हुआ था 1961 में हुआ था। और मुगल वंश संस्थापक बाबर, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, इसकी लिटरिक भी है। 26 में, मतलब बाबर से रिलेटेड 26 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526 में। 27 में खाना खाया, मतलब खानवा का युद्ध। ठीक है, इस हिसाब से 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल गया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। तो इससे बाबर से रिलेटेड है। ट्रिक में मैंने बता दिया, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, हाँ, ये हो गया। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो गाइस इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। ठीक है, अब ध्यान से मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो करंट अफेयर आपका आ रहा है, करंट अफेयर आप जनवरी से लेके, और आप अगर जनवरी से लेकर जून, करंट जो है वो आप जनवरी से लेके जून तक का देख लीजिए, 2020 आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड पूछने हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी टॉप 20 करंट अफेयर, उसको जरूर देख लीजिएगा। इतना देख लेंगे, वो देख लेंगे, वो थोड़ा ट्रेंडिंग में है, तो इस वजह से वो आपके लिए यूजफुल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, करंट अफेयर का काम हो जाएगा। दूसरा मैं बता रहा था, रीजनिंग का लेवल काफ़ी हाई आ रहा है। जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ वगैरह होती हैं वो काफ़ी घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। बट मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे रीजनिंग दिन पर दिन क्या हो रहा है, लेवल बढ़ाते जा रहे हैं एसएससी वाले। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर कर लोग करने लगे, तो वो सीधा सीधा लेवल ही बढ़ा रहे हैं। तो रीजनिंग आपको अच्छे से करना है। और अल्फ़ाबेट वगैरह, जो अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, इसी के क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है भाई। सीरीज में कुछ भी वो कोई भी ऑपरेशन लगा दें, तो इन सब के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। और मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ। देखिए, मिरर इमेज से क्वेश्चन आ रहा है, और आपका अल्फ़ाबेट सीरीज मैंने बता दिया, और आपका सीलॉग से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सीलॉग से, इस सीलॉग के लिए मैंने एक ज़बरदस्त ट्रिक बनाया है। मतलब विद इन आप कह सकते हैं कि 10 सेकंड, जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप 10 सेकंड में क्वेश्चन लगाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग रामबान वीडियो के नाम से एक लिंक मिलेगा, क्लिक करिएगा। 11 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, टाइम वाइज, कि इस टाइम पर ये टॉपिक शुरू होगा। आप प्लीज़ सीलॉग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, आपको खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपके क्लॉक कैलेंडर नहीं आया है, और डायरेक्शन टेस्ट मैंने बता दिया, और अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, और हाँ, डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है, डाइस से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। यही सब है गाइस, इन्हीं सब को। और हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है ना। एनालिटिकल रीजनिंग काफ़ी लेंदी, कहने का मतलब रीजनिंग पूछी जा रही है, तो रीजनिंग पे थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है। बट मैथ की बात अब करते हैं। देखिए, मैथ्स जो है बहुत आसान आ रहा है। मैथ्स नॉर्मल, आपको प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन इतना, अगर सीपी इतने का, इतना परसेंट, एकदम नॉर्मल। तो आप मेहनत करके मैथ्स पे अच्छे से जाइए, फार्मूला वगैरह अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट एकदम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फार्मूला अगर जो याद है तो आप उस हिसाब से लगा ले जाएंगे। ठीक है ना। तो गाइज ये क्वेश्चन मुझे मिल पाए, और ये कुछ चीज़ें हमें करंट अफेयर और रीजनिंग और मैथ्स की मैंने बता दी। इतनी चीज़ें मुझे मिली थी। इंग्लिश से रिलेटेड मुझे खास कुछ मिल नहीं पाया था, तो मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, जब आपका नेक्स्ट फेज 8 का पेपर होगा, फिर एनालिसिस कराएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।